तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पाठ्यक्रम फाउंडेशन में, जहां हम आज बात करने वाले हैं बिहार के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़, जो कि आपका जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 तक को कवर करेगा। एक कंप्लीट तिमाही संग्रह जो है आपका किसी भी बिहार के एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, ये बात हम थोड़ा बाद में कर लेंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमारे चैनल पे पढ़ाए गए किसी भी क्लास की पीडीएफ है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लीजिए, या डायरेक्ट स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार सिंगल विंडो सिस्टम फॉर टूरिज्म इज डेवलप्ड टू बूस्ट द टूरिज्म एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द टूरिज्म सेक्टर। बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन क्षेत्र में व्यापार सुगमता के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो है बी, यानी गया। देखिए, इसका मतलब क्या है। टूरिज्म फोकस एरिया बिहार के गया में किन किन क्षेत्रों को किया गया है? तो बोधगया इलाके में और विष्णुपद मंदिर का जो साइड और महाबोधि मंदिर जो बोधगया में ही पड़ता है, उन सभी क्षेत्रों को फोकस किया गया है। अब ये किया क्यों गया है? ताकि उस ज़िले की जो है इकॉनमी बढ़ाई जा सके, और साथ ही साथ जो आपका डिले होता है काम में टूरिज्म वगैरह में, तो उसको भी प्रशासनिक सुधार करते हुए काम बस किया गया है। इसमें आप बस इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। ये फोकस एरिया को जरूर याद रखिएगा कि विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर बोधगया वाला किया गया है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार बिकम्स द सेकंड टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट? बिहार का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है? तो वो है आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन अब ये बन गया है कैमूर टाइगर रिजर्व। इसको याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी जजेस आर रिसेंटली अपॉइंटेड एट द पटना हाई कोर्ट? पटना हाई कोर्ट में रिसेंटली कितने जजेस ने आपके जो है वो हायर किए गए या अपॉइंट किए गए हैं? तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। और देखिए कौन कौन है उनका नाम, रितेश कुमार और प्रवीण कुमार। आर्टिकल 217 के तहत यानी अनुच्छेद 2017 के तहत जो है हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है कि पटना हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 3 फरवरी 1916 को हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत, जिसके पहले चीफ जज यानी मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एडवर्ड मेयर्ड डेस चैम्प्स थे। इसको याद रखिएगा, बस कभी भी पूछ सकता है, आजकल ये ट्रेंड बन रहा है, तो स्टैटिक में ये काफ़ी अच्छा फैक्ट आपके लिए है। हु इज अपॉइंटेड एज द 47th चीफ जज ऑफ पटना हाई कोर्ट? पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका जो सही नाम है वो आपका संगम कुमार साहू, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेयर इज द लार्जेस्ट सोलर प्लस स्टोरेज प्लांट ऑफ ईस्टर्न इंडिया इज स्टेब्लिश्ड? पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लस स्टोरेज प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो आपका बिहार में किया गया है। अब इससे आपका जो स्टैटिक फैक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें जो है ये सोलर प्लांट आपको लखीसराय का कजरा जगह में जो है स्टैब्लिश किया गया है। इसकी टोटल कैपेसिटी 201 मेगावाट की है, और इसका बैटरी स्टोरेज यानी कि बैटरी को जमा करके जो कहते हैं स्टोर करके रखने का जो आपका कैपेसिटी है वो 495 मेगावाट का। लेकिन इस प्रोजेक्ट को आपका 2 फेज़ में कंप्लीट किया जाएगा। पहले फेज़ में 185 मेगावाट और दूसरे फेज़ में आपका 116 मेगावाट का सोलर लगाया जाएगा, और जिसमें पहले फेज़ में आपका 254 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज रहेगा और दूसरे वाले में 241 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज रहेगा। ये जो आपका है जनवरी 2027 में जाके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। 132 kV का आपका ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया जाने वाला है, तो इसको थोड़ा सा बस देख लीजिएगा। वेयर इज द रीजनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड इन बिहार? बिहार में क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पटना। देखिए, बिहार के पटना में इसका आयोजन हुआ था। और ये जो आरसीपीसी का फोकस एरिया था, मतलब कौन कौन सा स्टेट शामिल हुए, तो बिहार के साथ साथ झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा जैसा राज्य जो है इसमें शामिल रहा। बाकी ये जो इसका एम है वो उतना इम्पोर्टेंट हमको नहीं लगता है। बस यही बात ध्यान रखिएगा कौन कौन सा स्टेट जो है आपका वो शामिल रहा। इन विच स्टेट इंद्रपुरी रिजर्वायर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड आफ्टर द रिसॉल्विंग सोन रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट विद झारखंड? झारखंड के साथ नदी जल बंटवारे विवाद को सुलझाने के बाद इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है आपका बिहार। देखिए, 1973 में जो है आपका बाण सागर एग्रीमेंट किया गया था बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में। अब इस एग्रीमेंट को वापस रिन्यू किया गया है, क्योंकि 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया था।
तो उस समय बिहार में क्या है, सात लगभग 7.78 एमएफ वाटर जो है सोन नदी का बिहार में देने के लिए कहा गया था। लेकिन अलग होने के बाद ये पता नहीं चल पा रहा था कितना पानी झारखंड को दिया जाए और कितना जो है बिहार को दिया जाए। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने आर्टिकल 263 का इस्तेमाल करते हुए इस बंटवारे को किया है, जिसमें 5.75 एमएफ वाटर जो है वो आपको बिहार को दिया जाएगा सोन रिवर का, और 2 एमएफ वाटर जो आपका है वो झारखंड को दिया जाएगा। अब इसका फ़ायदा बिहार को क्या मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल सकता है, जैसे कि भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया, पटना, ये सब जो इलाका है इनके खेती में बहुत ही अच्छा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। वेयर इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM एक्सलेंस इवेंट 2026 है। सरकार की ई मार्केट प्लेस उत्कृष्टता कार्यक्रम 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है पटना में किया गया है। और GEM से कुछ ज़्यादा खास आपको इम्पोर्टेंट बात नहीं बनता है। वेयर इज द समृद्धि यात्रा लॉन्च्ड बाय द CM नीतीश कुमार जनवरी 2026? जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समृद्धि यात्रा कहाँ शुरू की गई थी? तो शुरू किया गया था बेतिया वेस्ट चंपारण में, लेकिन ख़त्म किया गया था आपका वैशाली में। इसमें और भी बहुत सारी बात है, लेकिन बस आपका इतना ही जो है वो इम्पोर्टेंट बात, मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि 9 जिलों को कवर किया गया था इस यात्रा के दौरान। शुरू किया गया था बेतिया वेस्ट चंपारण से और ख़त्म आपका वैशाली जिला में किया गया था। Which two power company of Bihar secure A grade at 14th नेशन पावर सेक्टर रैंकिंग? बिहार की किन दो बिजली कंपनियों ने 14वीं राष्ट्रीय बिजली क्षेत्र रैंकिंग में ए ग्रेड प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बोथ, यानी NBPDCL एंड SBPDCL, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। Which installment of CM महिला रोजगार योजना going to be disbursed in फरवरी 2026? फरवरी 2026 में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का कौन सा किस्त दिया गया है? तो दूसरा किस्त दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। वही बिहार गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव टू ओपन डिग्री कॉलेज इन हाउ मेनी ब्लॉक्स? बिहार सरकार ने हाल ही में कितने ब्लॉकों में डिग्री कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, नंबर जरूर याद रखिएगा, 213 यानी 213 ब्लॉकों में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम बिरला रिसेंटली लॉन्च्ड नेशनल ई विधान एप्लीकेशन निभा एट? ओम बिरला ने हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का लॉन्च कहाँ पे किया है? तो बिहार में किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि इस बार जो है बिहार के लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपका जो बिहार विधानसभा है उसका 100वां स्थापना दिवस मनाया गया था। बस इसी के लिए जो है ये स्थापना किया गया है और कोई बात नहीं है। Which state get Naxal free status after the surrender of Maoist rebel सुरेश कोड़ा alias मुस्तकीम? माओवादी विद्रोही सुरेश कोड़ा और मुस्तकीम के आत्मसमर्पण के बाद कौन सा राज्य जो है नक्सल मुक्त हो गया है? तो आपका बिहार है। देखिए कोड़ा ने हाजीपुर में बिहार पुलिस टास्क फोर्स के सामने जो है सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उसको 3 लाख रुपए एज ए रिवॉर्ड दिया गया है और 5 लाख रुपए का मंथली स्टिपेंड यानी मासिक जो है भत्ता उसको दिया गया है, वजीफा दिया गया है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बिहार टास्क फोर्स हमने हाजीपुर में सरेंडर किया है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार इज द हाईएस्ट पेट्रोल एंड LPG कंजप्शन एरिया अंडर इकोनॉमिक सर्वे 2025 टू 26? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला पेट्रोल और LPG की सर्वाधिक खपत करने वाला क्षेत्र है? तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा पटना। विच सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर इन बिहार इकोनॉमी एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2025 टू 2026 इन पर कैपिटा इनकम? ये वर्ड याद रखिएगा, पर कैपिटा इनकम। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में बिहार की अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र योगदान देता है? प्रति व्यक्ति आय में 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि टर्शियरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। Which district is not included in the top 3 largest per capita income list of economic survey 2025 to 2026? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कौन सा जिला प्रति व्यक्ति आय के शीर्ष में शीर्ष तीनों में शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा शिवहर, पटना, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर, लेकिन शिवहर इसमें कहीं भी इंगेज्ड नहीं है आपका। Which sector is contributing more in Bihar economic as per as economic survey 2025 से 26 in
एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार रोजगार में कौन सा क्षेत्र अधिक योगदान देता है? देखिए, आर्थिक सर्वेस में आपको ये बताया गया कि पर कैपिटा इनकम में यानी प्रति व्यक्ति आय में जो है वो टर्शियरी सेक्टर है, लेकिन रोजगार उत्पन्न करने में प्राइमरी सेक्टर आपका सबसे आगे है। इसको बस ये दो वर्ड्स को आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ बिहार एज पर द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 टू 2026? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विकास दर बिहार का कितना है? तो आपको 13% जो है बिहार का विकास दर बताया गया है। अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देना चाहूँगा, मतलब अपने चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको क्या-क्या मिलता है। देखिए, इस चैनल पे आपको बिहार के लिए मंथली करंट अफेयर्स पढ़ा जाते हैं, बिहार जीके भी पढ़ा जाता है किसी भी बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल सीरीज़ के साथ, और साथ ही साथ आपको क्लास 9-10 का एनसीईआरटी साइंस और हिस्ट्री भी पढ़ा जाता है। तो अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज़ पढ़ना चाहते हैं या इसकी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम देना हो या बिहार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो, तो उसके लिए आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड या बिहार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो बिहार स्पेशल सीरीज़ भी आपको हमारे चैनल पे मिलता है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए साइंस और हिस्ट्री की क्लास भी हमारे आपको चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, इसके साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, यहाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द फिशरी सेक्टर इन 2024 टू 2025? 2024-25 में मत्स्य क्षेत्र में अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है? तो उसका सही आंसर आपका हो जाएगा मधुबनी, जो आपका मछली उत्पादन में सबसे आगे रहने वाला जिला है बिहार में। इसके साथ साथ देखिए, सीएम समरागी चौर विकास योजना, रिवर रैंचिंग प्रोग्राम, जलाशय मत्स्य विकास योजना, ये कुछ स्कीम्स चलाए गए थे, इसलिए तब जाके मधुबनी आज आ गए हैं। रीगा शुगर मिल इज़ रीओपन इन बिहार, विच डिस्ट्रिक्ट इज इन? रीगा शुगर मिल रीगा चीनी मिल 2024-25 में बिहार के किस ज़िले में पुनः स्थापित किया जा रहा है? तो आपका सीतामढ़ी में वापस स्थापित किया जा रहा है। वेयर इज़ बिहार थर्ड बायोलॉजिकल पार्क डेवलप्ड विद द वर्थ ऑफ 100 करोड़? 100 करोड़ की लागत से बिहार का तीसरा जैविक उद्यान कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो है अररिया। सही आंसर इसका क्या है? अररिया में विकसित किया जा रहा है, और इसमें कुछ ज़्यादा आपका जो है स्टैटिक फैक्ट हमको नहीं लगता इम्पोर्टेंट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर द टूरिज्म सेक्टर वेयर इज़ लव कुश इको टूरिज्म पार्क इज़ डेवलप्ड? पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत लव कुश इको टूरिज्म पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वाल्मीकि नगर में किया जा रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR इन बिहार कंपेयर्ड विद द इंडिया? भारत की तुलना में बिहार का श्रम भागीदारी दर कितना कम है? कितना कम है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। कम पूछा गया है कंपेयर करके, तो 11.2% बताना है कितना कम है, बाकी बिहार का 60% से ज़्यादा ही है। व्हाट इज़ विथ विच हेल्प द इंटरनेशनल एजेंसी बिहार इज़ डेवलपिंग 6 लेन गंगा ब्रिज? किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की सहायता से बिहार 6 लेन गंगा पुल को विकसित कर रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की मदद से कर रहा है। और इसके साथ साथ कुछ और भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम बिहार में चलाया जा रहा है, जैसे कि आपका PM ई बस सेवा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये सब जो चीज़ें हैं वो चलाई जा रही है। इसको भी देख लीजिएगा, PDF में दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 26, बाई बीच ईयर बिहार फर्टिलिटी रेट रीच बाई 2.1? बिहार की प्रजनन दर 2.1 तक किस वर्ष पहुँचेगी? 2039 तक पहुंच जाएगी। ये जरूर याद रखिएगा। इसके साथ साथ कुछ अर्बन डेवलपमेंट, जैसे कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, मुख्यमंत्री शहर नाली गली पक्कीकरण योजना, और भी बहुत सारी योजना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच लिटरेसी रेट इंक्रीज इन बिहार बिटवीन 2001 टू 2011? वर्ष 2001 से लेकर 11 के बीच में बिहार में साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 14.8%। इन 10 सालों में बिहार में 14.8% का साक्षरता दर का वृद्धि हुआ है। और इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे बीच में, जैसे कि ई शिक्षा कोष, PM पोषण, भव्य इनिशिएटिव। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा या फिर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ईजिली, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, बिहार स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एस्टेब्लिश्ड इन? बिहार राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2010 में की गई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी इसका फाउंडेशन डे कब बनाया गया था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता।
टोटल आउटले ऑफ बिहार फाइनेंशियल ईयर बजट 2026 टू 2027। बिहार वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल बजट व्यय खर्चा कितना है? तो टोटल खर्चा जो है 3,47,589.76 करोड़ रुपया जो आपका टोटल खर्चा है। देखिए, इस बार का जो बिहार का बजट है, बीपी यादव जो हमारे उस समय तत्कालीन आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, 3 फरवरी 2026 को पब्लिश करते हैं 7 निश्चय के तीसरे संस्करण के दौरान। और ये बिहार का सबसे बड़ा बजट था, जिसमें शिक्षा को सबसे ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दिया गया। 68,217 करोड़ रुपये शिक्षा के क्षेत्र को दिया गया है, ताकि बिहार में शिक्षा की वृद्धि हो। हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन टू द फार्मर्स अंडर द जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि इन बजट 2026 टू 27। बजट 2026-27 में जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कितने वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो इसका सही आंसर आपका है 9,000 रुपये सालाना किसानों को इस योजना के तहत दिया जाएगा। What is the rate of the life expectancy at birth of the female in Bihar between 2019 to 2023? 2019 से 2023 के बीच में बिहार के महिलाओं को जन्म के समय जीवन प्रत्याशिता क्या है? मतलब फीमेल का जन्म हुआ, उसके बाद वो कब तक जीवित है, बस यही बात आपसे पूछना चाहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 69.7%, यानी अप्रॉक्स 70% हम मान सकते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 32 की तरफ जाएंगे। विच स्टेट अनाउंस टू बिल्ड शिवा टेम्पल टूरिज्म सर्किट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड कंस्ट्रक्शन? किस राज्य ने सड़क एवं निर्माण मंत्रालय द्वारा शिव मंदिर पर्यटन सर्किट बनाने की घोषणा की है? तो वो आपका बिहार राज्य है। और इसमें इसका फोकस एरिया भी कुछ है, जैसे कि आपका 6 मंदिर है शिव जी का, उसको फोकस किया जा रहा है टोटली। उसके नाम मेरे को अभी ध्यान में नहीं है, बट आप एक बार इसको देख लीजिएगा। विच स्टेट लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री? रोजगार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2026 की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। इसको बिहार ने शुरू किया, इसमें ज़्यादा कुछ स्टैटिक फैक्ट पढ़ने लायक नहीं है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार न्यू जूलॉजिकल पार्क इज़ गोइंग टू बी स्टेब्लिश्ड? बिहार के किस जिले में नया चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाता है वो है बी, यानी कि गया में स्थापित किया जा रहा है। बस इसको में इतना ही याद रखना और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना। अकॉर्डिंग टू द ड्रग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज टॉप पोजीशन? ड्रग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो आपका बिहार है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका ये है कि मुफ्त में दवाई बांटने के क्षेत्र में कौन सा आपका जो राज्य है इंडिया में वो सबसे आगे है? तो आपका बिहार सबसे आगे है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इज़ गोइंग टू बी इस्टेब्लिश्ड? तो बिहार के जो आपका है सारण में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। 22 मार्च 2026 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 114वां स्थापना दिवस जो है आपका मनाया गया है। बिहार अनाउंस्ड टू मेक ब्लैंक्स टू इंश्योर एंड डील विद द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़? बिहार ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और उससे निपटने के लिए ब्लैंक्स बनाने की घोषणा की है। तो देखिए, बिहार ने क्या है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी संकट प्रबंधन समूह बनाने का घोषणा किया। लेकिन किया क्यों है? जैसे अभी वेस्टर्न जो आपका ये कंट्रीज़ है वहाँ पे वॉर चल रहा है थोड़ा सा, जैसे कि आप देखेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसके वजह से पेट्रोल और इन बाकी गैसेस के सेक्टर में जो है काफ़ी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जो कि ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको देखने को मिल रहा है। बट बिहार ने इसके लिए एक स्पेशली स्टेप लिया है कि सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं, राज्य में जितनी भी चीज़ जो इसेंशियल है, जैसे कि आपका डेली हाउस होल्ड यूज़ भी हो सकता है, उसमें आपका पेट्रोल भी हो सकता है उसमें आपका, तो इन चीज़ों के ऊपर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनेगा जो ये तय करेगा कि अब इन क्राइसिस से कैसे निपटना है। ठीक है, बस इसमें इतना ही था। और इसके साथ आपका जो है तिमाही संग्रह यानी जनवरी, फरवरी और मार्च का जो कंप्लीट मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का जो न्यूज़ है वो कवर हो जाता है। इसके साथ अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम अप्रैल, मई, जून मंथली वाइज इसको रिवीजन करेंगे, अप्रॉक्स 25 से 30 क्वेश्चन का। फिर भी अगर मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़ते हैं उनको क्या क्या मिलेगा, तो आपको बिहार का मंथली करंट अफेयर और स्पेशल बिहार का सीरीज़ आपको मिलेगा जो जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा, और क्लास 19 का साइंस और हिस्ट्री आपको NCERT में पढ़ाया जाएगा। चलिए, इसकी वीडियो में इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।